ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को हनुमान जी का अवतार क्यों लेना पड़ा था? आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान शिव के हनुमान अवतार की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर हर दिन सावन मास में सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथाएं सुन रहे होंगे। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। भगवान शिव जानते थे कि कलयुग में ना तो वे नजर आएंगे और ना ही भगवान राम नजर आएंगे। तब कोई अवतार भी जन्म लेकर धरती पर नहीं जाएगा, लेकिन इस अवस्था में भी धरती लोक के लोगों का दुख दर्द दूर करने वाला कोई तो होना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा। और भगवान शिव का वही शक्तिशाली रूप है बजरंगबली हनुमान। कहा जाता है आज भी भक्त हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आखिरकार कैसे हुआ था बजरंगबली हनुमान का जन्म? ये कहानी रामायण के प्रारंभ की है। उस समय धरती पर भगवान का अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ था। सारे देवता जानते थे कि यह राम ही जगत का पालनहार बनने वाला है और यही नाम सभी तरह के दुखों को भी अंत कर देगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की इच्छा हुई कि वे भी पृथ्वीलोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन कर पाएं। उस समय राम जी की आयु कुल 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन भगवान शिव अपने असली रूप में वहां नहीं जा सकते थे। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से खड़े होकर कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और उनके दर्शन करने की, उनकी सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है। मेरी इच्छा है अब मैं यहाँ से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनकर और ये जानकर कि अब भोलेनाथ मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, देवी पार्वती का दिल विचलित हो गया और वे रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी जाने वाले हैं? हे प्रभु, अगर आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप चले गए तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव को देवी पार्वती के मुख से ऐसी बातें सुनकर एहसास हुआ कि वाकई पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती हैं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देंगी। तब ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव मोह माया के एक चक्रव्यूह में फंस गए हों, क्योंकि एक तरफ माँ पार्वती के पास भी रहना था, दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान शिव देवी से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? और इस प्रकार भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माँ पार्वती को बताया और कहने लगे, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं धारण करने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर का होगा, जो बाद में हनुमान जी के रूप में जाना जाएगा। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। भगवान शिव राम जी के पूरे जीवन काल को देख रहे थे और उन्हें पता था कि जीवन में एक बार राम जी को धरती का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तब मेरा यही वानर रूप भगवान राम की मदद करेगा। और तब भगवान शिव ने अपने हनुमान अवतार में अपने जैसे ही शक्तियां प्रविष्ट की थी। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कथा में कहा गया है कि एक बार जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे, तब अग्नि देवता ने प्रकट होकर खीर का एक कटोरा राजा दशरथ को दिया, जिसे खाने से रानियां गर्भवती हो जाती और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती। जब रानियां ये खीर खा रही थी, तभी संयोग से एक चील उड़ती हुई वहां आई। उसने केकई के हाथ से खीर का कटोरा छीन लिया, जिसकी वजह से कुछ खीर उसने अपने मुंह में रख ली और इस प्रकार वो वहां से उड़ती हुई चली गई। चील उड़ते उड़ते अंजनी के आश्रम के ऊपर पहुंची और उस समय अंजनी ऊपर की तरफ मुंह करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ठीक उसी समय चील के मुख से निकलकर खीर का कुछ अंश देवी अंजनी के मुख में गिर गया और तब देवी अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उस खीर को ग्रहण कर लिया, जिससे देवी अंजनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने भगवान शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि भगवान शिव ने ही यह सब लीला रची थी। तो यह थी भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले बजरंगबली हनुमान की कथा।
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।